दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया में फुल्ली इंपोर्टेड लग्जरी कार्स पर कितना टैक्स लगता है? ऑलमोस्ट 110%। यानी अगर गाड़ी 1 करोड़ की है तो सिर्फ टैक्स मिलाकर वो 2 करोड़ से ऊपर की हो जाती है। और वहीं अगर आप स्कॉच विस्की के शौकीन हैं तो वहां ड्यूटी है पूरे 150%। लेकिन आज से ये सब कुछ बदलने वाला है। आज इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच का हिस्टोरिक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट यानी CETA ऑफिशियली शुरू हो चुका है। ये कोई आम डील नहीं है, ये वही डील है जिसे पिछले साल 24 जुलाई 2025 को लंदन में साइन किया गया था और ठीक 1 साल बाद यानी आज से ये पूरी तरह लागू हो गया है। तो सवाल ये उठता है, इस मेगा डील से आपकी पॉकेट्स पर क्या असर पड़ेगा? क्या रोल्स रॉयस, एस्टन मार्टिन और स्कॉच विस्की अब सस्ती हो जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए कौन सी चीजों को इस डील से बिल्कुल बाहर रखा है? आम लोगों के लिए क्या अब गाड़ियां सस्ती होने जा रही हैं? क्या अब आप भी मर्सिडीज जैसी गाड़ी को अफोर्ड कर सकते हैं? क्या अब आप भी लग्जरी गाड़ियों को अफोर्ड कर पाएंगे और महंगी विस्की सस्ते में पी पाएंगे? इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं जो सस्ती होंगी, आपको सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर दूंगा, क्योंकि हम इस पूरी डील को आसान भाषा में डिकोड करने वाले हैं। हम जाने वाले हैं इस डील की सतह से लेकर इसकी तह तक। चलिए पहले समझते हैं कि इस डील का कोर फाउंडेशन क्या है। बिजनेस का सिंपल रूल है गिव एंड टेक। अब इस एग्रीमेंट के तहत इंडिया को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है। इंडिया के 99% टैरिफ लाइंस यानी लगभग हमारे जितने भी एक्सपोर्ट्स हैं उन्हें यूके के मार्केट में अब ड्यूटी फ्री एंट्री मिलेगी, चाहे वो हमारा IT सेक्टर हो, टेक्सटाइल्स हो या बाकी के गुड्स। यूके की मार्केट में अब इंडियन प्रोडक्ट्स बिना किसी एक्स्ट्रा टैक्स के बिकने वाली है। लेकिन इसके बदले में इंडिया ने भी यूके के प्रोडक्ट्स के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। पर यहाँ एक कैच है, इंडिया ने अपने सारे कार्ड एक साथ नहीं खेले हैं। उन्हें फेज्ड मैनर में यानी अगले 5 से 10 सालों में धीरे धीरे कम किया जाएगा ताकि हमारी डोमेस्टिक मार्केट्स को सडन झटका ना लगे। अब आते हैं उस सेगमेंट पर जिसका सबको सबसे ज्यादा इंतजार है, लग्जरी कार्स। यूके के बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे रोल्स रॉयस, एस्टन मार्टिन, मैक्लारेन, जैगुआर और लैंड रोवर के शौकीन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हां दर्शकों, आपकी डिफेंडर, लैंड रोवर डिफेंडर जो कि बहुत फेमस गाड़ी है, वो भी अब सस्ती होने वाली है। जो इंपोर्ट ड्यूटी अभी तक 110% तक जाती थी, उसे अगले 10 सालों में घटाकर सिर्फ 10% कर दिया जाएगा। सोचिए, 110% से सीधा 10%। ये बदलाव एक एनुअल कोटा सिस्टम के जरिए होगा। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही स्मार्ट गेमिंग की है। पेट्रोल और डीजल कार्स को तो शुरुआत से ही कंसेशनल ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और हाइड्रोजन व्हीकल्स को ये कंसेशन पहले साल से नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हें ये फायदा 6ठे साल से मिलना शुरू होगा। क्यों? ताकि इंडिया के जो डोमेस्टिक EV मेकर्स हैं जैसे टाटा, महिंद्रा या ओला, उन्हें अगर 5 साल तक एक प्रोटेक्शन मिल सके और वो अपने मार्केट को स्ट्रॉन्ग कर सके, तो इंडियन EVs ना सिर्फ हमारी मार्केट्स को पूरी तरह से सारी गाड़ियां प्रोवाइड करेंगी, बल्कि विदेशों में भी भेजेंगी। इसलिए EV गाड़ियों पर अभी ये कंसेशन नहीं मिलेगा। अगले 15 सालों में इंडिया यूके से लगभग 3.78 लाख फुल्ली बिल्ट कन्वेंशनल इंजन पैसेंजर व्हीकल्स को कंसेशनल ड्यूटी पर इंपोर्ट करने की इजाजत देगा, जिसमें मास मार्केट मॉडल्स भी शामिल हैं। यानी दर्शकों, जो सस्ती गाड़ियां हैं वो भी इसके अंदर शामिल होंगी। तुरंत आपको फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे आने वाले 2-3 सालों में जो यूके की गाड़ियां हैं वो आपको भी सस्ती पड़ेंगी। सिर्फ कार्स ही नहीं, यूके के हेवी ट्रक्स पर भी ड्यूटी कम हो रही है। अभी तो 44% की ड्यूटी लगती है, वो 5 साल में घटकर 8.8% रह जाएगी एक स्पेसिफिक कोटा के अंदर। और अगर कोटा के बाहर भी ट्रक्स आते हैं तो उन पर ड्यूटी 10 साल में नीचे लाकर 22% तक आ जाएगी। चलिए अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी खबर की, स्कॉच विस्की और स्पिरिट्स इंडिया में कितनी सस्ती होंगी। दर्शकों, इंडिया में स्कॉच पर 150% का भारी भरकम इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, लेकिन इस FTA के आते ही ये ड्यूटी इमीडिएट इफेक्ट से 150% से घटकर 75% हो जाएगी। यानी पहले ही दिन से एक बड़ा ड्रॉप होगा और आने वाले 10 सालों में इस ड्यूटी को और कम करके 40% तक लाया जाएगा, जिनके साथ भी एग्जैक्टली यही फेज रिडक्शन
होने वाला है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हर तरह की शराब सस्ती हो जाएगी तो थोड़ा रुकिए। इंडिया ने यहाँ एक मिनिमम इंपोर्ट प्राइस का बैरियर लगाया है। ये कंसेशन सिर्फ उन्हीं बॉटल्स पर मिलेंगे जिनकी कीमत लगभग 5 से 6 डॉलर्स पर लीटर होगी। यानी मोटा मोटा एक 750 ml की बोतल के लिए 3.5 से 6 डॉलर्स। इसका मतलब साफ है कि सस्ती या लोकल ग्रेड फॉरेन लिकर पर ये डिस्काउंट नहीं है, ये सिर्फ प्रीमियम और लग्जरी बैंड्स के लिए है। इसके अलावा बाकी प्रीमियम स्पिरिट्स जैसे साइडर, मीड, सेक, ब्लैंडी, बोर्बन, रम, वोडका और टकीला पर भी ड्यूटी पहले से 150% से कम करके 110% हो जाएगी और 10 साल में घटकर 75% आ जाएगी। यानी जितनी भी प्रीमियम स्पिरिट्स है, वोडका, रम, विस्की, जो भी आप नाम लीजिएगा, वो सस्ती होती तो दिखेंगी, लेकिन सिर्फ जो महंगी बॉटल्स हैं वो। कार्स और विस्की के अलावा हमारे रोजमर्रा की जिंदगी और हेल्थ केयर पर भी इसका असर पड़ेगा। अगले कुछ सालों में यूके से आने वाले बहुत से कंज्यूमर गुड्स सस्ते होने जा रहे हैं। अगर आपको ब्रिटिश चॉकलेट, स्वीट बिस्किट्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स पसंद है तो उन पर ड्यूटीज कम होंगी। सिर्फ खाने पीने की चीजें ही नहीं, प्रीमियम लाइफस्टाइल और कॉस्मेटिक्स जैसे परफ्यूम, शेविंग क्रीम, नेल पॉलिश, कॉस्मेटिक स्कोप्स भी इस शेड्यूल के तहत सस्ते किए जाएंगे। यहाँ तक कि यूके से आने वाला सैल्मन और लैम्ब मीट भी इस टैरिफ रिडक्शन का हिस्सा है। यानी जो मीट भी यूके से आएगा वो भी अब सस्ता पड़ेगा। एक और बड़ा रिलीफ हेल्थ केयर सेक्टर को मिलेगा कि यूके से आने वाले एडवांस्ड मेडिकल डिवाइसेस और इक्विपमेंट जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, डायग्नोस्टिक मशीन्स, ईसीजी मशीन्स और एक्स-रे सिस्टम्स पर टैरिफ्स कम किए जा रहे हैं। इसका डायरेक्ट फायदा हमारे अस्पतालों और अल्टीमेटली पेशेंट्स को सस्ते में ट्रीटमेंट के रूप में मिलेगा। अस्पतालों को सस्ते में मशीन मिलेगी तो वो सस्ते में इलाज कर पाएंगे। अब एक ऐसी बात जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं, वैल्यू के हिसाब से यूके से इंडिया आने वाली सबसे बड़ी एक्सपोर्ट आइटम गोल्ड या कार्स नहीं बल्कि सिल्वर यानी चांदी है। इस एफटीए के अंडर इंडिया ने चांदी पर लगने वाले इंपोर्ट टैरिफ को अगले 10 सालों में धीरे धीरे घटाकर 0 करने का फैसला किया है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट्स के मुताबिक सिल्वर और एरोस्पेस तो ऐसे सेक्टर्स हैं जहां यूके को इस डील से सबसे ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सबसे मोटा बिजनेस होगा। एक समझदार जर्नलिस्ट के नाते मुझे आपको इस डील का दूसरा पहलू भी बताना होगा। ये जानना उतना ही जरूरी है कि क्या सस्ता हो रहा है, जितना ये जानना जरूरी है कि इंडिया ने किस चीज को इस डील से बिल्कुल बाहर रखा है। इंडिया ने अपने फार्मर्स यानी अपने किसानों, लोकल बिजनेसेस और सेंसिटिव डोमेस्टिक सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लंबी लिस्ट तैयार की है जहां यूके को कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध, दही, पनीर को इससे पूरी तरह बाहर रखा गया है ताकि हमारे डेयरी फार्मर्स को नुकसान ना हो। इसके अलावा सीरियल्स, मिलेट्स, पल्सेस, एडिबल ऑयल्स और ऑयल सीड्स यानी दालें, पल्सेस, सीरियल्स, ऑयल्स और इन सब को भी बाहर रखा गया है। फ्रेश एप्पल्स और वॉलनट्स को बाहर रखा गया है। गोल्ड बार्स, गोल्ड ज्वेलरी और लैब ग्रोन डायमंड्स को बाहर रखा गया है। स्मार्टफोन्स और ऑप्टिकल फाइबर बहुत बड़ा फैक्टर है ये, इसको भी बाहर रखा गया है। इसके अलावा क्रिटिकल एनर्जी प्रोडक्ट्स और मरीन वेसल्स, इन सभी सेक्टर्स पर जो पुरानी ड्यूटी थी वही लगती रहेगी। इंडिया ने साफ कर दिया है कि हम ट्रेड तो बढ़ाना चाहते हैं पर अपना कोर डोमेस्टिक बेस की कुर्बानी देकर नहीं। हम अपने बिजनेसेस को, अपने किसानों को प्रोटेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, साफ बात यह है कि इंडिया यूके सीईटीए एक बहुत ही बैलेंस्ड और स्ट्रैटेजिकली प्लान ट्रेड एग्रीमेंट है। एक तरफ जहां हमारे एक्सपोर्टर्स को यूके का एक ओपन मार्केट मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इंडियन कंज्यूमर्स के लिए इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड्स, कार्स और हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स आने वाले वक्त में काफी अफोर्डेबल होने वाले हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि डोमेस्टिक ईवी इंडस्ट्रीज और सेंसिटिव एग्रीकल्चरल सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करके गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट तैयार कर रखा है। आपको क्या लगता है, इस इंडिया यूके एफटीए से सबसे बड़ा फायदा किस सेक्टर को होगा? क्या आप अपने आने वाले वक्त में लग्जरी कार या प्रीमियम गुड्स के प्राइस ड्रॉप देखने को इंतजार करते हैं? क्या लैंड रोवर का सस्ती होने का वेट आप कर रहे थे? और भैया, अगर आप विस्की के शौकीन हैं तो भी आपके लिए बड़ा फायदा इस एफटीए से आने वाला है। ऐसे में आपकी जो भी राय है, जो भी आपको लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.